जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं और 4 महीने तक गहरी निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस काल में कोई शुभ कार्य, यज्ञ या विवाह नहीं किया जाता। समस्त देवता और भक्त प्रतीक्षा करते हैं उस दिन की, जब भगवान पुनः जागेंगे और संसार में शुभता लौटेगी। 4 महीने बीत जाने के बाद आता है कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यह वह पवित्र दिवस है जब भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जागते हैं। कहा जाता है कि जब उस भोर में क्षीर सागर पर पहली किरण पड़ी, तो पूरा सागर सुनहरी आभा से चमक उठा। शंख और घंघरू की ध्वनि गूंजी, कमल खिल उठे और भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। देवताओं ने आनंद से जयकारे लगाए, जय श्री हरि विष्णु। यही दिन था जब सृष्टि में पुनः गति आई, शुभता लौटी और सभी शुभ कार्यों का आरंभ संभव हुआ। इसी कालखंड से जुड़ी है एक और अत्यंत पवित्र कथा, तुलसी विवाह की। बहुत प्राचीन काल में एक सती स्त्री हुई जिनका नाम था वृंदा। वह असुरराज जालंधर की पत्नी थी। वृंदा अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनकी तपस्या और सतीत्व के बल से जालंधर अजेय बन गया था और देवता उसकी शक्ति से भयभीत रहने लगे। अंततः देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता की याचना की। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सम्मुख प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। जब सत्य का भेद खुला, तो वृंदा का हृदय टूट गया। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है, इसलिए आप भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख भोगेंगे। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। वृंदा के शरीर से जहां जहां उनकी राख गिरी, वहां एक पवित्र पौधा उगा, वह थी तुलसी माता। तभी आकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, तुम्हारी यह पवित्रता कभी नष्ट नहीं होगी। तुम मेरे हृदय में सदा वास करोगी। हर वर्ष मैं शालिग्राम रूप में तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब से आज तक जब भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं, तो द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, फूलों की माला और दीपों की ज्योति से शालिग्राम रूपी विष्णु जी को वर बनाया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। कहा जाता है कि इस दिन विवाह करने से सभी मंगल कार्यों का प्रारंभ होता है। तुलसी विवाह के बाद ही मान्य है कि मनुष्य पुनः विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य कर सकता है। यह दिवस प्रेम, विश्वास और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। जब हरि जागते हैं, तो सृष्टि मुस्कुराती है और जब तुलसी माता उनके संग विवाह करती हैं, तो भक्ति का सुगंधमय प्रवाह पृथ्वी पर फैल जाता है। इस कथा का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है, जहां तुलसी और भगवान विष्णु के इस दिव्य मिलन को धर्म और भक्ति का संगम कहा गया है। आज भी जब कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन दीपक जलते हैं, तो मानो हर तुलसी चौरा से यह स्वर गूंज उठता है, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।